महाभारत की कथा के अनुसार द्रौपदी के चीरहरण के बाद सभी का सिर लज्जा से झुक गया था। ऐसे में धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से 3 वरदान मांगने के लिए कहा था। इसमें से द्रौपदी ने केवल 2 ही वरदान मांगे, लेकिन तीसरा वरदान नहीं मांगा। लेकिन आखिर क्यों? आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महाभारत कथा में ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। शकुनी और दुर्योधन ने इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों के दिमाग से खेला कि वो खो चुकी चीजों को वापस आने की आस में एक के बाद एक सब कुछ दांव पर लगाते गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पे लगा दिया था। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करी थी। ये चमत्कार देखकर सभा के सभी वरिष्ठ जनों की अंतरात्मा ने उन सभी को धिक्कारा। तो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से अपने पुत्रों की तरफ से क्षमा मांगते हुए वरदान मांगने को कहा था। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से क्या क्या वर मांगे थे। लेकिन उन्हें जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि द्रौपदी ने आखिर धृतराष्ट्र से कौन से 2 वरदान मांगे थे और तीसरा वरदान क्यों नहीं मांगा। दुशासन द्रौपदी को जब घसीटते घसीटते महल की राजसभा की ओर लेकर आया तो अपनी लज्जा की रक्षा के लिए द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारा। द्रौपदी की दर्द भरी पुकार मानो भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली हो। दुशासन थककर हार गया, पर वो द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर पाया। तभी भीमसेन ने उठकर ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा करी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि भरत वंश के कलंक दुशासन की छाती को फाड़कर युद्ध भूमि में इसका रक्तपान ना करूं तो मेरा नाम भीमसेन नहीं। इसके साथ ही भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उससे निकले रक्त से द्रौपदी के बालों को सींचने की प्रतिज्ञा भी करी। साथ ही द्रौपदी ने भी दुर्योधन के रक्त से बालों को ना सींचे जाने तक खुला रखने का प्रण लिया। जब ये कांड हो रहा था तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर आकर एक गीदड़ जोर जोर से रोने लगा। उसके शोर से गधे भी रेंकने लगे और गिद्ध आदि पक्षी भी चारों ओर भयानक अशुभ सूचक शब्द करने लगे। विदुर, गांधारी, भीम, द्रोण आदि सभी ने उस पर विचार किया और धृतराष्ट्र को भविष्य के प्रति सचेत किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को फटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी, तुम इस काम से जीते जी ही मारे गए हो। अपने ही कुल की स्त्री का अपमान करते तुझे लज्जा नहीं आई? इसके बाद अपने कुल के कल्याण की सोचते हुए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, पुत्रवधू द्रौपदी, तुम मेरी पुत्रवधुओं में सर्वश्रेष्ठ और धर्मपरायण सती हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छा अनुसार तुम जो भी वर चाहो मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कहा, अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे पति युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं। धृतराष्ट्र ने उसे वर देते हुए युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त कर दिया। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को एक और वर मांगने के लिए कहा, जिससे उसने अन्य 4 पांडवों को रथ और धनुष बाण सहित मुक्त करा लिया। इस तरह पांडव एक बार फिर से अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ स्वतंत्र हो गए। 2 वर मिलने के बाद द्रौपदी शांत हो गई। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को तीसरा वरदान मांगने को कहा, जिसके जवाब में द्रौपदी ने कहा, लोभ से धर्म का नाश होता है, इसलिए मुझे तीसरे वरदान की कामना नहीं है। ये मेरे पतिदेव विपत्ति से मुक्त हुए, यही बड़ा मेरा वरदान है।
आगे ये लोग अपने पुण्य कर्मों के द्वारा स्वयं अपना कल्याण करेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने सभी पांडवों को फिर प्राप्त कर लिया। दुर्योधन ने युधिष्ठिर का सारा धन लौटा दिया और समझा बुझाकर उन्हें इंद्रप्रस्थ जाने का आदेश दे दिया। पांचों पांडव रथों में बैठकर कुंती और द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि आखिर द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से कौन से 2 वर मांगे थे और तीसरा वरदान क्यों नहीं मांगा। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।